हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एल के खत्री एक बार फिर अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ें उससे पहले आज के वीडियो का मैं पर्पस क्लियर करना चाहूँगा। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर 15 का एक्सरसाइज 15.1 में 17th नंबर से हम सीखने वाले हैं और पूरा चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जो पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर उन्होंने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो उसे ज़रूर देख ले, क्योंकि मैंने इसके चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में उसके फॉर्मूलाज बहुत अच्छी तरह समझाए थे, उसका कॉन्सेप्ट समझाया था और सेकंड लेक्चर में हमने प्रीवियस सम सारे कंडक्ट किए थे। आज का अगर डायरेक्टली वो ये वीडियो देखेंगे तो हो सकता है कहीं कहीं पे उनको काफ़ी दिक्कत हो। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा समअप कर लेते हैं, छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये पूरा चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया 5 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट था इसका फॉर्मूला कि PE मीन्स इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यस, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम बोलो या फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम बोलो। सेकंड और थर्ड ये था कि इसमें सर्टेन इवेंट्स और अनसर्टेन इवेंट्स है। सर्टेन इवेंट्स यानी जिसका होना ही होना संभव है, आंसर 1 आएगा। एंड इम्पॉसिबल या अनसर्टेन इवेंट्स जो मुमकिन नहीं है उसका आंसर 0 आएगा। फोर्थ थिंग वाज दैट कि प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा या तो 0 या तो 1 या 0 और 1 के बीच में होगा। एंड द लास्ट थिंग वाज कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है PA प्लस PA डैश इक्वल्स टू 1। बच्चा यहाँ पे PE भी ले सकता है तो फॉर्मूला बन जाएगा PE प्लस PE डैश इक्वल्स टू 1। सो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं अपने सम नंबर 17 की तरफ। तो 17 नंबर सम में क्या दिया हुआ है आइए देखते हैं। फर्स्ट उसका क्वेश्चन है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। एक 20 बल्ब्स का लॉट है, उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं यानी खराब बल्ब्स हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। उनमें से एक बल्ब निकाला जा रहा है रैंडमली। What is the probability that a bulb is defective? क्या संभावनाएं हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा। नाउ टोटल आउटकम यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? यस 20। डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 4। तो अगर मैं क्वेश्चन की तरफ देखूं तो मुझे पूछा गया है सिलेक्टेड बल्ब इज डिफेक्टिव। तो यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब 4 हैं, तो मेरा नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है? 4। टोटल आउटकम्स कितना है? 20। तो माई आंसर विल बी 4/20। जब मैं इसको रिड्यूस फॉर्म में करूंगा तो काटने के बाद आ जाएगा 4 1 जा 4 5 जा, तो इट इज 1/5। सो माय आंसर इज 1/5। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन नंबर फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। भाई वो डिफेक्टिव नहीं है एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और उसे रिप्लेस भी नहीं किया जा रहा है। Now 1 bulb is drawn at random from the rest. See, this is the main word, from the rest. बाकी बचे हुए बल्बों में से what is the probability that this bulb is not defective? तो अब क्या संभावना होगी कि वो बल्ब डिफेक्टिव ना हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रॉम द रेस्ट। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे टोटल आउटकम्स बदल जाएंगे। 20 बल्ब में से जो एक बल्ब निकाला गया था वो बंदा लेके चला गया, ना वो रिप्लेस कराने आया, ना वो हमें उसका कुछ पता नहीं है। तो बाकी बल्ब्स कितने बचे? यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी बल्ब बचे 19। तो अब हमारा टोटल आउटकम हो गया 19, यानी अब जो बल्ब निकाला जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी 19 में से होगी। अब मुझे फिर से नाउ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का पूछा जा रहा है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने होंगे? तो 19 - 4 यानी कि 15। अब जो क्वेश्चन पूछा गया था, द सिलेक्टेड बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव, तो नॉन डिफेक्टिव 15 है और टोटल आउटकम कितना है? 19। सो माय आंसर विल बी 15/19। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th नंबर। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है जिसमें डिस्क रखे हुए हैं, उन सारे डिस्क पे नंबर हैं 1 से लेकर 90 तक के। इफ one disk is drawn at random from the box,
मैं एक डिस्क निकाल रहा हूं रैंडमली उस बॉक्स में से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। अब यहां पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं जब डिस्क निकालूं तो वो 2 डिजिट नंबर आएगा। सेकंड कि मैं डिस्क निकालूं तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड नंबर थर्ड कि मैं डिस्क निकालूं तो वो 5 से डिविजिबल होगा। नाउ हम फर्स्ट सबसे पहले हमेशा क्या करते हैं, टोटल आउटकम्स देखते हैं। तो यहां पे टोटल आउटकम्स मेरे कितने होंगे, 90, बिकॉज 90 डिस्क आर देयर, क्योंकि वहां पे 90 डिस्क हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि द सिलेक्टेड डिस्क हैविंग 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, यस ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स 10 से, और कहां तक जाएंगे, 90 तक। तो अगर मैं इसका टोटल काउंट करूं तो कितना आएगा, 81, और टोटल मेरा आउटकम्स कितना है, 90। तो माय आंसर विल बी 81 अपॉन 90। जब मैं इसका रिड्यूस फॉर्म करूंगा, दोनों 9 की टेबल से कट होंगे, तो माय आंसर विल बी 9/10। इजी। सेकंड इसका क्वेश्चन था कि द सिलेक्टेड डिस्क इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, कि मैं जो निकालूं वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर देखूं तो क्या होता है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा लूंगा तो 100, वो बाहर चला जाएगा क्योंकि हमारे पास डिस्क की 90 तक है। तो मैं अगर इनका टोटल करूं तो कितने आउटकम्स हुए, यस 9, और टोटल आउटकम्स कितने, 90। तो आंसर विल बी 9/90। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, दोनों 9 की टेबल से कटेंगे, तो माय आंसर विल बी 1/10। यस। थर्ड नंबर, द सिलेक्टेड डिस्क हैविंग नंबर डिविजिबल बाय 5। अब अगर मैं 1 से 90 तक का मैं देखूं तो उसमें कौन कौन से नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं, तो वो नंबर्स हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90। इनका मैं टोटल काउंट करूं तो कितने हुए, 18। यानी मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने, 18, और टोटल आउटकम्स कितने, 90। तो मैं जब 18/90 इज माई आंसर, जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा, दोनों कटेंगे, 18 के टेबल से जाएंगे, तो 18 1 जा 18 5 जा, तो माय आंसर विल बी 1/5। अभी तक तो आप इतने तो एक्सपर्ट हो चुके हैं कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्या लिखना है, और फाइनली रिड्यूस कैसे होते हैं, उतना आपको आ चुका है, बिकॉज वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। 19th नंबर सम देखें। अ चाइल्ड हैज अ डाई हुज फेस shows the letter as given below। वैसे डाइस पे जैसे 1 2 3 4 5 6 होता है, ऐसे हमने कई बार देखे, आजकल ABCD लिखे हुए भी आते हैं। तो एक बच्चे के पास ऐसा ही कुछ डाइस है जिसपे ABCDE और A फिर से रिपीट हो रहा है, मतलब उस डाइस पे A 2 बार है। द डाइस इज थ्रोन वंस। अब हम उसको डाइस को चला रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग, 2 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं, एक तो A आए और दूसरा D आए। अब सीधी सी बात है, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, डाइज है तो 6 होंगे, और 6 आउटकम्स कौन से होंगे हमको पहले से ही पता है, A B C D E एंड A। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, गेटिंग द लेटर A ऑन थ्रोइंग द डाइस। A आना चाहिए। स्टूडेंट्स मैं यहां पे आपसे पूछूंगा, A आपको कितनी बार दिख रहा है, ऑफ कोर्स 2 बार। तो मेरा फेवरेबल आउटकम 2 हुआ और टोटल आउटकम 6 हुआ, तो 2/6। जब मैं इसको रिड्यूस करूंगा तो माय आंसर विल बी 1/3। यस। सेकंड में अगर आपको बोलूं, लेट द इवेंट बी इज गेटिंग द लेटर डी ऑन थ्रोइंग द डाइस। जब मैं चला रहा हूं तो डी आना चाहिए। अब पूरे अल्फाबेट्स में से डी कितनी बार है, एक ही बार, तो फेवरेबल आउटकम क्या हुआ, 1, एंड टोटल आउटकम क्या है, 6। तो माय आंसर विल बी 1/6। यहां पे डायरेक्टली आंसर है, इसका कोई रिड्यूस फॉर्म होने वाला नहीं है। सो माय फाइनल आंसर इज 1/6। 20 नंबर क्वेश्चन देखें। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। सपोज हम लूडो खेलते हैं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं। लूडो का अगर हम रेक्टेंगल शेप मान के चलें, तो उसमें जहां पे याद है हमारे, जो भी सिंपल भाषा में बोलते हैं कि जो हम खेल रहे हैं गोटियां, वो बीच में सर्कल होता है एक, वैसा ही यहां पे कुछ क्वेश्चन है, सिंपल भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। अब जहां पे हमारा होम कंप्लीट होता है, उस एरिया को अगर हम सर्कल मान के चलें, तो वो उसका डायमीटर 1 मीटर है। पूछ रहा है कि मैं डाय चलाऊं तो वहां पे जाके रुके, उसकी संभावना कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है।
तो सबसे पहले तो मैं पूरी एरिया देखूंगा, तो लेंथ 2 मीटर है, ब्रेड्थ यहाँ पे डायग्राम में देखा जाए तो 3 मीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यानी 2 इंटू 3 यानी 6 मीटर स्क्वायर। ये टोटल आउटकम हो गया हमारा, पूरी जगह है। उसमें से मेरा फेवरेबल आउटकम उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए सर्कल। अब सर्कल यहाँ पे डायमीटर उसका 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं सर्कल की एरिया निकाल लूं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर इज रेडियस, तो रेडियस हमेशा क्या होता है, डायमीटर का आधा। तो डायमीटर 1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ। तो मैं आर की जगह क्या लिखूंगा, हाफ। अब उसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का तो 1 रहेगा, लेकिन नीचे 2 का क्या हो जाएगा, 4। सो माय आंसर विल बी पाई बाय 4। अब मेरे पास फेवरेबल आउटकम है पाई बाय 4 और टोटल आउटकम है 6। तो मैं अपना प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट डाई विल ड्रॉप इन अ सर्कुलर रीजन, जहां पे हमारा होम कंप्लीट हो रहा है वहां पे अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल जो मेरा फेवरेबल आउटकम है, उसके नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो मेरा टोटल आउटकम है। तो एरिया ऑफ सर्कल था पाई बाय 4 और रेक्टेंगल का एरिया था 6। 4 कहां चला जाएगा, नीचे। तो आंसर हो जाएगा पाई बाय 24। स्टूडेंट्स इस सम को थोड़ा सा रिवाइंड करके 2 बार देखिए। आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन में कई बार चीज जल्दी से दिमाग में नहीं बैठती। आप ये सोचिए कि जैसे मैं फिजिकली पढ़ूं तो टीचर से कैसे पूछूंगा, आप वैसे ही उसी तरह से जब हम आपके सामने नहीं हैं तो हमारे वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए। जिन्हें पढ़ना है वो सीरियसली पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और हम मेहनत भी उन्हीं के लिए कर रहे हैं शायद, रेस्ट आप पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं सम नंबर 21 पे। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। 144 बॉल पेन्स हैं, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, उनमें से 20 खराब हैं, एंड अदर आर गुड, बाकी सब अच्छी हैं। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट गुड। नूरी वो पेन तभी खरीदेगी जो पेन अच्छी होगी, वरना दुकानदार को वापस दे देगी। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन एट रैंडम। अब शॉपकीपर उस बॉक्स में से पेन निकालता है एंड गिव इट टू हर, और नूरी को देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, अब वापस क्या संभावना होगी, तो फर्स्ट क्वेश्चन है शी बाय अ पेन, वो पेन खरीदेगी, और दूसरा शी विल नॉट बाय इट। अब ये इजी सम है, नूरी कब खरीदेगी, जब पेन अच्छी होगी, और कब नहीं खरीदेगी, जब पेन बेकार होगी यानी नॉन डिफेक्टिव होगी। सबसे पहले यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हैं, 144। डिफेक्टिव पेन्स कितनी है, 20। तो अच्छी पेन्स कितनी हो जाएंगी, यस ऑफ कोर्स 144 में से 20 माइनस करोगे तो इट विल बी गुड पेन्स, यानी कि 124। अब पहला क्वेश्चन, नूरी विल बाय इट। नूरी तभी खरीदेगी जब पेन अच्छी होगी, तो अच्छी वाली पेन्स कितनी है, 124। सो माय आंसर विल बी 124 अपॉन 144। जब मैं इसको रिड्यूस फॉर्म करूंगा, काटूंगा, तो आई विल गेट 31 अपॉन 36। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, वो नहीं खरीदेगी। नहीं खरीदेगी मतलब कौन सी पेन हुई, डिफेक्टिव। अब डिफेक्टिव पेन्स वहां पे कितनी है, 20। तो मेरा आंसर हो जाएगा 20 बाय 144। फिर से उसको रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो माय आंसर विल बी 5 बाय 36। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 नंबर। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, आर थ्रो एट द सेम टाइम। दोनों डाइसेस को एक ही साथ चलाया जा रहा है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब ये पूरी टेबल हमको उनको बतानी है और जवाब देने हैं। अगर आप देखें तो इसमें हमसे आप ब्लैंक जगहों पे देखें, जैसे 3 के सामने ब्लैंक है, 4 के सामने 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन हमसे इसमें पूछे गए हैं। पर इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको इसके टोटल आउटकम्स कैसे आए वो समझना पड़ेगा। नॉर्मली जब हम क्लास लेते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि 2 डाइस चलाए जाएं तो कितने आंसर्स होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आंसर देते हैं 12, क्योंकि उन्हें क्या लगता है जब एक डाइस को चलाया जा रहा है तो 6 आंसर निकल जाए, तो 2 डाइस चलाए जाएंगे तो 6 और 6 12 आंसर निकलेंगे। बट मैं अगर आपसे कहूं कि टोटल आउटकम 36 होंगे, यस 36, पड़ गए अचंभे में। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इसी तरह से अचंभे में पढ़ते हैं, सर 36 कैसे होगा। तो देखिए सिंपल लॉजिक समझाता हूं। मैंने 2 डाइस या आपने 2 डाइस चलाए, तो एक डाइस पे सपोज 1 आया तो दूसरे डाइस पे क्या आ सकता है,
सर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, ये मान के चलते हैं कि 1 आया। ओके, फिर से हमने डाइस चलाया, फर्स्ट डाइस पे फिर से 1 आया, सेकंड डाइस पे अब की बार क्या आया 2, फिर मैंने डाइस चलाया, फर्स्ट वाले पे 1 ही आया, सेकंड वाले पे 3 आया। अगर इस तरह से हम मेंशन करें तो फर्स्ट वाले में अगर 1 ही आए, सेकंड वाले में कितने चांसेस रहेंगे 6, यानी कि मेरे बन जाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक जाएगा। अब यही बात आप सोचो कि फर्स्ट डाय में 2 आता है तो फिर से 6 ऑप्शन हो जाएंगे। मैंने राइट हैंड साइड पे पूरे बॉक्स लिखे हैं कि ये चांसेस किस तरह से हुए। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपको तो पता चल गया, हमें कैसे पता चलेगा कि 36 ऑप्शंस होंगे, हम तो 12 लिख के आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स उसका सिंपल फॉर्मूला है, जैसे कि हमारा एक डाइस में 6 आंसर निकलते हैं तो यहां 2 डाइस चल रहे हैं ना, तो फॉर्मूला होता है जो भी नंबर होता है एक का आंसर उसका रेज टू n कर दो। जैसे मैंने यहां पे लिखा है 6 रेज टू n, अब 2 डाइस चला रहा है ना तो 6 रेज टू 2, अब 6 रेज टू 2 यानी 6 का स्क्वायर यानी 36, यानी मुझे आइडिया आ गया कि इसके आंसर 36 होंगे। सपोज यहां पे 3 डाइस चलाते तो हालत और खराब हो जाती, आपके आंसर हो जाते 216, यस 216 आंसर्स निकलते। इसी तरह से जैसे सिक्के का हमने देखा था तो हमें बहुत इजी लगा था कि यार एक कॉइन को उछाला 1/2 आंसर, सिक्के वाले आंसर्स आने चाहिए। नहीं, अगर वो बोल दे 2 सिक्के उछाले 3 सिक्के उछाले तो आंसर्स बदल जाएंगे। आगे चल के हम सम देखेंगे, अगर ऐसे सम्स आएंगे तो कि 3 सिक्के उछाले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, टोटल आउटकम्स कितने हो रहे हैं। राइट नाउ हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब आपको आइडिया आ गया कि 36 आंसर्स आए। 36 आंसर्स में से अगर देखा जाए तो उसने फर्स्ट वाले बॉक्स का दिया हुआ है कि टोटल 2 हो तो उसका आंसर 1/36 है, और टोटल 8 हो तो आंसर 5/36 है। बाकी सारे हमें निकालने हैं। तो उसने पूछा है कि इवेंट सम ऑफ 2 डाइज आर 3। अब सम ऑफ 2 डाइज आर 3 मतलब क्या, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे फर्स्ट डाय पे 1 आया और सेकंड डाय पे 2 आया। अब 1 + 2 कितना हुआ 3, यस। तो वो ऐसे ही पूछ रहा है कि ऐसे कितने चांसेस हैं कि जब मैं दोनों डाइस का प्लस करूं तो आंसर 3 आना चाहिए। तो मैंने वहां पे टोटल आउटकम्स में से फेवरेबल आउटकम्स लिखे तो आपको दिखेंगे सिर्फ 2 ही हैं। एक तो जब 2 और 1 आए, यानी फर्स्ट डाय पे 2 आए और सेकंड डाय पे 1 आए तो 3 हो सकता है, या फर्स्ट डाय पे 1 आए और सेकंड डाय पे 2 आए तो भी आंसर क्या हो सकता है 3। अब मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए सिर्फ 2, जबकि टोटल आउटकम्स कितने 36, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यस 2/36। अगर मैं इसका रिड्यूस फॉर्म कर दूं तो इट विल बी 1/18। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन है कि सम ऑफ 2 डाइज इज 4। अब आंसर 4 आना चाहिए। तो फिर से अगर मैं बॉक्स में देखूं तो मैं ऐसे वाले नंबर सिलेक्ट करूंगा जिनका टोटल 4 बन रहा है। तो मुझे वहां पे कौन से मिले 2 2 1 3 और 3 1। अब मेरे आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम 36, तो माय आंसर इज 3/36। फिर से इसका रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/12। आपको हर बार देखना है जहां जहां रिड्यूस फॉर्म होता है वहां वहां आपको रिड्यूस फॉर्म करना है। नेक्स्ट बोलता है अब मुझे ऐसे बताओ जिनका सम 5 होना चाहिए। तो मैंने जब वहां बॉक्स में देखा तो मुझे क्या मिला 2 3 3 2 1 4 और 1 4। क्या मिला मुझे 2 3 3 2 4 1 और 1 4। तो मेरे पास कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल 4, टोटल कितने थे 36। तो आंसर क्या हो जाएगा 4/36। रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो ऊपर कटेगा 4 1 जा, नीचे कटेगा 4 9 जा, तो आंसर हो जाएगा 1/9। फिर बोलता है कि सम ऑफ द 2 डाइज आर 6। अब मुझे देखने पड़ेंगे कि ऐसे मुझे चाहिए नंबर जिनका आंसर प्लस होके 6 आता हो। तो मैंने देखा बॉक्स में तो कितना आया 3 3 2 4 4 2 1 5 एंड 5 1। टोटल मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5, टोटल कितने थे 36। तो अब मेरा हो गया 5/36 इज माय आंसर। नेक्स्ट में पूछता है कि मुझे टोटल 7 हो, ऐसा होना चाहिए। तब वो मैंने चेक किए तो कौन से हैं 3 4 4 3 2 5 5 2 6 1 1 6। इनका मैंने काउंटिंग किया तो कितना मिला मुझे 6, टोटल कितना था 36। तो 6/36 रिड्यूस फॉर्म करूंगा 6 1 जा 6 6 जा, तो आंसर हो जाएगा 1/6। इसी तरह से नेक्स्ट में पूछ रहा है कि सम ऑफ 2 डाइज आर 9। अब 9 वाले मैंने चेक किए तो कितने मिले 4 5 5 4 3 6 एंड 6 3। काउंटिंग किया तो कितने हुए 4, यानी फेवरेबल आउटकम कितने हुए 4, टोटल आउटकम कितने
36, तो आंसर विल बी 4/36। रिड्यूस फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/9। यस। नेक्स्ट पूछता है कि सम इज 10, यानी दोनों का मिलाऊं तो 10 होना चाहिए। अब मैंने फिर से बॉक्स में चेक किया तो मुझे कौन से मिले 5, 5, 6, 4 एंड 4, 6, 3 हुए, तो आंसर हो जाएगा 3/36। फिर से इसका रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो 1/12। नैन लास्ट पूछता है कि टोटल 11 होना चाहिए। अब 11 का मैंने बॉक्स में चेक किया तो मुझे कितने मिले, सिर्फ 2 मिले। कौन से 6, 5 और 5, 6, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2/36। रिड्यूस फॉर्म करूंगा तो आंसर विल बी 1/18। तो अब देखें अगर हम, तो सारे मेरे बॉक्स फिल हो गए। इसी में ही सेकंड क्वेश्चन एक और वो पूछ रहा है, अ स्टूडेंट दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बोलता है जब आप डाइस चलाते हो तो ये 11 आंसर निकलेंगे। सीधी सी बात है, 1 तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2 डाइस आप चलाओगे तो दोनों में मिनिमम 1 भी आएगा, तो आपका एडिशन 2 हो जाएगा। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो क्या हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी? हमने अभी अभी चेक किया 1/11 पॉसिबल नहीं है। डू यू एग्री विद दिस आर्गुमेंट? जस्टिफाई योर आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो, द स्टूडेंट आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट एज देयर आर टोटल 36 आउटकम्स when we throw 2 dice simultaneously and all the outcomes are not same। हमने यहां पे देखा सारे आउटकम सेम नहीं हैं, therefore their probability are not likely 1/11। क्वेश्चन बड़ा था लेकिन इंटरेस्टिंग था, इजी था। फिर से रिकमेंड करूंगा थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिए। नेक्स्ट सम इज 23rd। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन 3 times। लीजिए आ गया, अभी हम इसे याद कर रहे थे, अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाए तो क्या होगा। एंड नोटिंग इट आउटकम्स ईच टाइम, हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट। हनीफ तभी जीतेगा जब सारे टॉसेस में रिजल्ट सेम आएगा। अब सेम रिजल्ट यानी कब होगा? जब हनीफ के तीनों सिक्कों में हेड 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 आए या टेल टेल और टेल आए, अदरवाइज वो लूज हो जाएगा। सेम रिजल्ट। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। हमें यहां पे विन नहीं निकालना है, हमें यहां पे लूज, क्योंकि देखिए अगर वो यहां से हमसे पूछता कि विन कब होगा तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी हो जाता, क्योंकि सब स्टूडेंट जानते हैं यार 3 बार हेड आ जाए 3 बार टेल आ जाए तो 2 हो गया, और 2 बाय हम लोग आउटकम लिख देते हैं। दैट्स व्हाई उन्होंने क्या किया, स्मार्टली हमसे पूछा गया कि लॉस कब होगा, वो गेम हारेगा कब। तो अब हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि आउटकम्स कैसे आ रहे हैं। मैंने राइट हैंड साइड पे फिर से आपके लिए बनाया है। अब देखो सिक्के की वजह से डाइस की बात की तो उसमें 6 आंसर्स आते थे, तो 2 डाइस चला है तो मैंने 6:2 किया। फॉर्मूला क्या होता है, रेस टू n होता है। यहां पे जब आप सिक्का उछालते हो तो कितने आउटकम्स होते हैं, 2। ठीक है, अब कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं, 3, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2:n, तो 2:3, तो 2 को 3 बार लिखे तो आंसर क्या होगा, यानी 2 का क्यूब क्या आएगा 8, यानी मेरे 8 आउटकम्स आएंगे। अब वो 8 आउटकम्स कई बार बच्चों को बनाने नहीं आते हैं। मैंने राइट हैंड साइड पे लिखा है कैसे आया। सपोज मैंने C1 C2 C3 मतलब कॉइन 1 कॉइन 2 कॉइन 3, फर्स्ट कॉइन में हेड, सेकंड कॉइन में भी हेड, थर्ड कॉइन में भी हेड। सेकंड टाइम जब उछाला तो फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड कॉइन में हेड आया, लेकिन थर्ड कॉइन में क्या आ गया, टेल। तीसरी बार जब मैंने उछाला तो फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड और थर्ड वाले में टेल्स टेल्स आया। चौथी बार जब मैंने उछाला तो फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में टेल आया, और थर्ड कॉइन में फिर से हेड आया। पांचवी बार जब मैंने उछाला तो आंसर आया टेल हेड हेड। छठी बार उछाला तो टेल हेड टेल। सातवीं बार उछाला तो टेल टेल एंड हेड, और आठवीं बार जब उछाला तो टेल टेल एंड टेल। इस तरह से हमारे 8 आंसर्स निकले, तो टोटल आउटकम मेरा हो गया 8। अब ये पूछ रहा है कि हनीफ हारेगा कब, तो तीनों में जब हेड आए और तीनों में जब टेल आए, इन 2 के अलावा बाकी सब में वो हार जाएगा, यानी देखा जाए तो 6, यानी मेरे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6, और टोटल आउटकम कितना है 8, तो माय आंसर विल बी 6/8। अब मैं इसका रिड्यूस फॉर्म करूं, दोनों 2 की टेबल में कटेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3/4। ओके, मैं चाहूंगा ऐसे कॉइन्स वाला आप प्रैक्टिस करें खुद कि किस तरह से आंसर्स आते हैं। नेक्स्ट 24th नंबर सम, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। अब डाई को फेंका जा रहा है 2 बार। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन है,
5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, एक भी बार 5 नहीं आएगा। दूसरा 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार 5 आए। यहां पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ध्यान देना। हिंट, throwing a dice twice and throwing 2 dice simultaneously are treated as the same experiment। अब यहां पे हम देखें तो टोटल आउटकम कितने होंगे 36। मैं पहले ही बता चुका हूं, दो डाइस को उछाला जा रहा है तो एक डाइस में 6 आंसर निकलते हैं, तो 2 डाइस में 36 आएंगे क्योंकि 6 रेज़ टू n, तो 6 का स्क्वायर यानी 36। अब यहां पे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है 5 विल नॉट केम आइदर अप टाइम, तो उसके लिए हम पहले क्या चेक करेंगे कि 5 भाई आ कितनी बार रहा है। तो मैंने देखा तो 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, इनके अलावा 5 कहीं नहीं आ रहा है। तो जब मैंने इनकी काउंटिंग की तो मुझे मिले 11, यानी 11 टाइम्स 5 आ रहा है, बाकी टाइम्स नहीं आ रहा है। तो मुझे वही ढूंढना है कि 5 नहीं आए, तो मैं क्या करूंगा 36 में से 11 को माइनस कर लूंगा तो हो जाएगा 25। एक तरीका ये है, या तो दूसरा तरीका है कि आप बॉक्स में काउंट करें जिनमें 5 नहीं है तो भी आपको 25 ही मिलेगा। जो तरीका आपको इजी लगता है वो आप अपना सकते हैं। नाउ अब मेरे फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 25 और टोटल आउटकम्स कितने 36, तो माय आंसर विल बी 25/36। यहां पे रिड्यूस फॉर्म नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है 5 विल कम एटलीस्ट वंस, माना कम से कम एक बार आना चाहिए, ज्यादा भी आए तो भी चलेगा। तो मैंने फिर से देखे तो मेरे पास वही ऑप्शंस मिले जो पहले थे, 11 के 11। अब मेरा इस बार फेवरेबल आउटकम है 11, टोटल आउटकम है 36, तो माय आंसर विल बी 11/36। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो 25th है। Which of the following arguments are correct and which are not correct? Give reason for your answer। हमसे यहाँ पे 2 क्वेश्चंस पूछे गए और पूछा गया कि इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, हमें वो बताना है। फर्स्ट सम की तरफ देखें तो हमसे पूछा गया if 2 coins are tossed simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each, therefore each of these outcome the probability is 1/3। स्टूडेंट्स यहां पे जो पूछा गया है वो इनकरेक्ट है। क्यों? दिस आर्गुमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज व्हेन वी टॉस 2 coins साइमल्टेनियसली, अगर मैं 2 सिक्के उछालता हूं वी गेट 4 आउटकम्स, हमें 4 आंसर्स मिलेंगे। एक सिक्के के 2 निकलते हैं, अब 2 सिक्के हो गए तो 2n यानी 2 2 जा 4, तो 4 ऑप्शंस कौन से होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बोथ हेड्स एंड बोथ टेल्स, अगर मैं दोनों हेड और दोनों टेल की बात करूं तो एक ही की बार है, तो क्या हो जाएगा 1/4। बट प्रोबेबिलिटी फॉर 1 हेड एंड 1 टेल इज, लेकिन एक ही हेड हो और एक ही टेल हो तो ऐसा कितना होगा? तो वो हो जाएगा, नॉर्मली देखा जाए तो ऐसे 2 हमें मिलेंगे 2/4। जब हम उनको रिड्यूस फॉर्म में करेंगे तो आंसर विल बी 1/2। इसीलिए मेरा ये आर्ग्यूमेंट रॉन्ग है क्योंकि उसने 1/3 बोला है। सेकंड क्वेश्चन है इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। जब भी हम डाई फेंकेंगे 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, एन ऑड नंबर और इवन नंबर। सही है, 1 3 5 आया तो ऑड नंबर, 2 4 6 आया तो इवन नंबर। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, तो मतलब ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। लेट्स चेक, दिस आर्गुमेंट इज करेक्ट, ये सही है। क्यों? देखते हैं। बिकॉज वाइल थ्रोइंग अ डाइस वी गेट 6 आउटकम्स, टोटल हमें 6 आंसर्स मिलते हैं, 1 2 3 4 5 6, इन विच 3 आउटकम्स आर ऑड यानी कि 1 3 5 जैसे मैंने आपको बताया, एंड 3 आर इवन 2 4 6। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट, अगर मैं निकालूं यहां पे तो क्या हो जाएगा? फेवरेबल 3, टोटल 6, तो 3/6 रिड्यूस होके क्या हो जाएगा 1/2। इसने भी क्या कहा 1/2, तो दैट्स व्हाई दिस आंसर इज ट्रू। सो स्टूडेंट्स आज ये यहां पे कंप्लीट हुआ प्रोबेबिलिटी, एंड आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को भी उम्मीद करता हूं अपने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे एंड मैक्सिमम नंबर तक ये पहुंचाएंगे ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे थोड़ा इंटरेस्टली ऑनलाइन पढ़ सकें और उनका भी बेनिफिट हो सके। अगले लेक्चर में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए
Thank you very much, and once again, please be at home and be safe. Jai Hind.